एक लड़का नदी किनारे से जा रहा है। जाते 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 बगल में सत्संग पंडाल था। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। लड़का उसी पंडाल में जाकर के बैठ गए। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि मनुष्य को 5 चीजों का त्याग कर देना चाहिए, जो मानव जीवन में बहुत बड़ा दोष है। लड़का ध्यान से सुना कि महात्मा जी बोल क्या रहे हैं। महात्मा जी कह रहे थे कि मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए। लड़का सोचा हम तो 1 नंबर चोर है। फिर महात्मा जी कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति का आयु कम हो जाता है, और चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। लड़का को दिमाग में सेटिंग हो गई। फिर कह रहे हैं महात्मा जी तीसरा कड़ी में कि मनुष्य को नशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैल गाय नशा नहीं खाता है पेट भरने के बाद। मनुष्य आडंबर बना लिया है अपने जीवन। लड़का को चुभ रहा था दिमाग में। फिर महात्मा जी चौथा कड़ी में कहते हैं मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा जीवन अपना है वैसा ही जीवन सबका है। फिर 5वां में गुरुदेव कह रहे थे कि मनुष्य को बेविचार नहीं करना चाहिए, सद्विचार में धारण करना चाहिए, गलत विचार में नहीं जाना चाहिए। बेविचारन किया था रावण सीता के साथ। बेविचार के चलते ही देखिए दुर्दशा क्या हुआ रावण का। आजकल के लड़के सब उचक्के लड़के जो मकई खेत में बलात्कार कर रहा है बहनों को, रोड चलते हुए बहनों को बलात्कार कर रहा है, विद्यालय में पढ़ते हुए बहनों को बलात्कार करता है, वो बेविचारी लड़का जीवन भर जेल में सड़ रहा है, या तो कहीं पर फांसी की सजा आने वाली है। तो ये सारे कलह को जन्मदाता कौन देता है? तो हमारे जीवन में अज्ञानता और दुर्मति। वो लड़का सोचा कि यही 5 तो हम करते हैं, देखते हैं बाबा जी मंच पर यही बात बोल रहा है, बड़ा बढ़िया लाभ हुआ है, आज हम सुनेंगे, देखें कि बाबा क्या बोल रहे हैं। 2 घंटा बैठ करके वो लड़का सत्संग सुना और उसके जीवन में चुभ गया, उसके दिल में बैठ गया। लड़का सत्संग जब संपन्न हुआ, लड़का गुरु के चरण में गिर गया, कहा बाबा वही 5 तो हम करते थे जो आप मंच पर से बोल रहे हैं, हम ही को तो नहीं बोल रहे थे बाबा। इतना आदमी था, उसको कहाँ कुछ बोले हैं, सब बात लगता है आप हम ही को कहें। बाबा इतना बढ़िया बाबा आज तक हमको नहीं मिला, बाबा हमको माला कंठी दे दीजिए बाबा, हम इंसान बनना चाहते हैं। ए बाबा इतना 5 पाप हमने किया है, कुछो कहां मिल रहा है। बाबा हमको माला कंठी मंत्र दे दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए, हमको साधना पथ में अग्रसर करा दीजिए। संत ने कहा संसार में जो सबसे बुरा चीज है और वो चीज हमको चढ़ा दो, हम तुमको माला कंठी दे देंगे। लड़का सोचा संसार में सबसे बुरा क्या है, क्यों ना मैं इस बाबा के चरण में चढ़ा दूं और माला कंठी ले लूं। लड़का खोजने निकल गया धनगाड़ा। धनगाड़ा में बूढ़ा खोजा तो कहीं नहीं मिला। चला गया और आगे चला गया, मिर्जापुर, रानीगंज, गिद्धवास, अररिया, कहां कहां नहीं गया, बूढ़ा कहीं नहीं मिला। लौट रहा था, कहा बक कहीं बूढ़ा नहीं मिलता है, किसका चक्कर में हम पड़ गए। लौट रहा था, कहा जाते हैं बाबा के पास। रास्ते में एक नदी में मुर्दा तैर रहा था। लड़का मुर्दा के पास गया। लड़का दिमाग में लिया, ओ सबसे बुरा यही मुर्दा है, इसलिए ही नदी में तैर रहा है, यही ले जाके हम बाबा जी को दे देंगे, माला कंठी ले लेंगे। लड़का मुर्दा को छूना चाहता है तो मुर्दा कहते हैं ऐ जी, ऐ राही, क्या बात है? कहा तुम सबसे बुरा हो, तुमको लेंगे, महात्मा को देंगे, हम माला कंठी लेंगे, हमारा कल्याण होगा।
कहा बूढ़ा मैं नहीं हूं, बूढ़ा तुम। वो हड्डी शिक्षा देने लगा उसको, बहुत शिक्षा दिया। लड़का जब शिक्षा से भर गया तो लड़का आ रहा था, रास्ते में एक मित्र मिला। कहा देखो आज हमको एक मुर्दा मिला, वो नरकंकाल था, हड्डी के रूप में था, हमको वो हड्डी कितना बढ़िया सब शिक्षा दिया। ऐ मित्र मेरी बात सुनो, हम तुमको बता रहे हैं। कहा बोलो तो। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, जो पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे। एक हड्डी एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे। हड्डी बोली सुनो यार, मुझको देख घिनाते हो, हड्डी बोली सुनो यार, मुझको देख घिनाते हो, थू थू करके नाक सिकोरे दूर दूर हट जाते हो, संभल संभल कर पांव रखते हो, छूने से बहुत डराते हो, गर धोखे से पांव पड़े तो जाकर तुरंत नहाते हो, पर एक दिन तो हम भी थे हो, पर एक दिन तो हम भी थे इंसान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे। एक हड्डी एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया रे। वो हड्डी कहता है राही, कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है, हमने क्या नहीं सजाया मकान पर, कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है। एक जवान लड़की 80 बरस के बूढ़ी को कहती है, माँ जी क्या हरा गया है आपका जो नीचे देख रहे हैं। अब बूढ़ी ऐसे धनुष के तरह हो गई थी बुढ़ापे। बूढ़ी कहा कि इसको शिक्षा देने में फायदा है, कल के हे गे बेटी हमार जवानी कतन हरा गल से ओकरे खोजे छिए 2 घंटा से। विचार कीजिएगा, जो आदमी आज जवानी का अहंकार करते हैं
क्या एक दिन बूढ़ा नहीं होगा, एक दिन बूढ़ी नहीं होगी? क्या उसका दांत नहीं टूटेगा? क्या उसका हाथ पैर काम करेगा? क्या उसका आवाज काम करेगा? कुछो काम नहीं करेगा बुढ़ापे में, सब गड़बड़ा जाता है। कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है। कहाँ गए वो हाथी घोड़ा जिन पर नित्य सवारी है। अपने अपने स्वार्थ कारण दुनिया सारी रोती है। अंत समय में सबकी भाई यही तीन गति होती है। गाड़ो फेंको चाहे जलाओ मसान रे सबरिया रे। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सबरिया रे। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। कहते हैं एक दिन तो हम इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। इतर गुलाब सुगंधित चीजें मलमल खूब नहाते थे। शरीर की हिफाजत के लिए, शरीर को आकर्षण सुंदर बनाने के लिए हमने क्या नहीं किया। लेकिन आज देखो मैं कहाँ हूँ हे राही। आज मैं पानी में तैर रहा हूँ, सारे चमड़ी गल गए हैं, केवल नरकंकाल मेरा पड़ा हुआ है। एक दिन यही दशा में सब कोई चला जाता है। हे राही, तू क्यों अहंकार कर रहा है? क्यों चमड़ी को सजा रहा है? चमड़ी को सजा करके क्या मिलेगा? एक दिन तो हम इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। इतर गुलाब सुगंधित चीज मलमल खूब नहाते थे। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। आजकल के बहनों को देखिए, साड़ी है हरा कलर में, तो ब्लाउज भी हरे कलर में, साया भी हरे कलर में, कान का झुमका भी हरा कलर में, नाक में नथियो हरे कलर में, चप्पलों हरे कलर में, यानी मैचिंग पर मैचिंग है। और ठोर में लिपस्टिको हरे कलर में। देखिए कितना सुंदर बनाती है अपने आप को सजा करके। लेकिन वही बहन शरीर को सजाती है, कहीं आचरण को सजा ले, व्यवहार को सजा ले, सेवा भक्ति को सजा ले, तब तो साक्षात सीता बन जाएगी। यही तो आज बनने की जरूरत है। मैचिंग पर मैचिंग, मैचिंग पर मैचिंग। लेकिन ये तो हर हड्डी का मैचिंग हो रहा है। साधना का मैचिंग में आइए मेरे बहनों। संत कहते हैं, कहाँ एक दिन तो हम इस तन पर साबुन तेल लगाते थे। इतर गुलाब सुगंधित चीज मलमल खूब नहाते थे। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे। पर आज खाता है मरघट में, हो पर आज खाता है मरघट में कौआ स्वान रे सबरिया रे। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सबरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सबरिया रे।
पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। ये दुनिया भ्रम जाल लगाया, लख 84 फेरा है। नहीं किसी का तू हो बंदे और न कोई तेरा है। रात बीत कर दिन होता है, शाम के बाद सवेरा है। नहीं ठिकाना इस जीवन का, जीवन रैन बसेरा है। इन सब बातों को सोच समझ दे, इन सब बातों को सोच समझ दे ध्यान रे सवरिया रे। पड़े थे सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। पड़े थे सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे। पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। अंतिम कड़ी है। दिनकर जी ने कहा मैं थोड़ा जोर लगाता हूं। आए हैं सो जाएंगे। कबीर ने कहा पहले हम जोर लगाते हैं। दिनकर जी राजा रंक फकीरे आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीरे एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। रोते इस जग की अनित्यता पर, सभी विश्व को छोड़ चले। जाते समय सिकंदर को सबने देखा, खाली दुनिया से चले गए। रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले। रोती लैला रही किंतु कितने मजनू मुख मोर चले। इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया। बात सही है बिल्कुल सच्ची, जो हड्डी ने बयान किया। कौन ऐसा आदमी है जो जन्मा तो मरा नहीं? मरना तो सबको है, चले जाना सबको है। सब कोई मेहमानी आया है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा जो लोग बचे हैं सिमरबनी में, उसको यही ध्यान रहता है कि सब दिन हम सिमरबनिए में रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अभागा ही नहीं जानता है कि आज हम द्वार पर टहल रहे हैं, कल हमारी शरीर को लोग जला देगा। यदि ये ज्ञान हो जाए तो फिर संसार में कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया। बात सही है बिल्कुल सच, जो हड्डी ने बयान किया। बुरा कहो तो किसे कहो, सबसे बुरा है मेरा हिया। लड़का समझ गया, गया गुरुजी के चरणों में, कहा गुरुजी हम तो बुराई खोजने के लिए बाहर चल दिए थे, हम में जो बुराई है वो ले लीजिए, हमको माला कंठी दे दीजिए। उसी समय सब कोई बोल दिया श्री सद्गुरुदेव की जय, और लड़का का कल्याण कर दिया।
गुरुजी समझ गए बेटा, तुम समझ गया, अपने जीवन की सारी बुराई को चढ़ा दो गुरु को और गुरु तुम्हारे जीवन को कल्याण कर देंगे। देखिए संत कहते हैं, इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया, बात सही है बिल्कुल सच जो हड्डी ने बयान किया। बुरा कहूं तो किसे कहूं, सबसे बुरा है मेरा हिया, सत्संगत कर सुधरे वह जो गुरु से सच्चा ज्ञान लिया। धारण करो तभी होगा कल्याण रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, मैदान रे सवरिया, मैदान रे सवरिया।